और अभी भी मैं यहाँ मेरी बेटी के साथ आई हूँ। अगर उसके बेटे को उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं है तो तुम ही बताओ मैं अपनी बेटी को कैसे भेजूं? छोड़ो पद्मा, ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रहने में ही भलाई है। इधर आ। माँ मुझे ही ढूंढ रही है। तू जाकर ये चाबी दे और बोल कि भाई को कुछ जरूरी काम आ गया और वो यहाँ से चला गया। ठीक है भाई। ठीक है पद्मा, मैं यहाँ अपने बेटे को ढूंढने आई थी। जाकर देखती हूँ कि वो कहाँ है। माँ जी, भाई को कुछ काम आया इसलिए जल्दी चले गए। गाड़ी की चाबी दी है उन्होंने। घर छोड़ दूं क्या आपको? मुझे बिना बताए चला गया, इतना जरूरी काम था क्या? ठीक है चलो, चलती हूँ। मैं जा रही हूँ पद्मा। मेरी बेटी में क्या कमी है? वो सुंदर है, सुशील है, इसे और कोई नहीं मिलेगा क्या? अब तुम ही बोलो, तुम्हें वसु चाहिए या फिर अपनी माँ? अगर उसके बेटे को उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं है तो तुम ही बताओ मैं अपनी बेटी को कैसे भेजूं? माँ, हाँ, खाने के लिए कुछ लेकर आओ। कुछ भी नहीं चाहिए बेटा। भैया, बेटी, ए स्नेहा, तुमने ही कहा था ना कि भागवती के बेटे को पुलिस के हवाले करके आई हो। हाँ किया ना, लेकिन बात क्या हुई? क्या उसके बारे में कुछ बात की उन्होंने? वो क्या बोलेगी, उसका बेटा खुद यहाँ पर आया था। क्या कहा? अभी अभी अपने माँ के साथ बाहर गया है वो। एक बात बताओ, पुलिस ने इतनी जल्दी कैसे रिहा कर दिया उसे? अभी वो यहाँ आया था भैया? अरे मैं बोल रही हूँ ना, वो अभी अभी यहाँ से निकला है। बच गया। अब से माँ के साथ बाहर निकलने से पहले भगवान चाहे कुछ भी हो जाए स्नेहा सामने ना आए। श्री, मेरे फोन में नेटवर्क ही नहीं आ रहा। तुम्हारे फोन में आ रहा है क्या? देखो ना। नहीं। क्यों, किसी को फोन करना था? हाँ, एसआई को। क्या? पुलिस को? क्यों? हमने जिसे अरेस्ट करवाया था ना, उस भागवती के बेटे को पुलिस ने रिहा कर दिया है। अभी वो यहीं पर था, अस्पताल आया हुआ था। थोड़े से के लिए चूक गए। लगता है वो उस भागवती के साथ ही आया होगा। मैंने तो उसे नहीं देखा। तुमने देखा था क्या श्री? नहीं नहीं। स्नेहा, घर चलें? माँ, मैं जल्द ही पुलिस स्टेशन से होकर आती हूँ। उस भागवती के बेटे को पुलिस ने रिहा क्यों कर दिया पता नहीं। ये सब क्या है स्नेहा? अब तक मैंने इतना समझाया, सब पानी में चला गया। फिर से तुम वही कर रही हो। नहीं माँ, मैं अब इस बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती। चलो घर चलते हैं। हाँ ये ठीक है स्नेहा जी, हम उसे बाद में भी पूछ सकते हैं ना। आप पहले घर जाइए। अरे नहीं, उसे रिहा किसने किया, बस ये जानना चाहती हूँ मैं। कोई जरूरत नहीं है कहा ना। चुपचाप चलो मेरे साथ। हाँ हाँ माँ, इन्हें यहाँ से ले जाइए। यूँ बार बार लड़कियों का पुलिस स्टेशन जाना ठीक नहीं है। आप जाओ यहाँ से। ओह, तो अब तुम भी मेरी माँ के साथ सुर मिला रहे हो? माँ हमेशा सही होती है।
चलो माँ, चलो कहा ना। माँ एक मिनट। एक्सक्यूज मी, यस, मुत्थू चाचा की बिल की पेमेंट्स किसने की है बता सकती हैं क्या आप? हाँ। पेशेंट का नाम बताइए। मुथैया। मुत्तैया। बिल भरा है, उनका नाम है यजमान। क्या कहा आपने? मैम, उनके सारे डिटेल्स इस रजिस्टर में हैं, देख लीजिए। किसका नाम लिखा है? भागवती जी के लोग हैं क्या? यजमान? श्री, ये देखो जरा, यजमान का नाम लिखा है। तो फिर शांता चाची ने क्यों कहा कि भागवती ने पैसे भरे हैं? हाँ, लगता है जिसने बिल भरा है वो भागवती जी का ही आदमी होगा। हे भगवान, ये सब उल्टा पुल्टा क्यों हो रहा है? क्या हुआ बेटी स्नेहा? शांता चाची, भागवती के आदमी ने पैसे भरे हैं, ये किसने कहा आपसे? इन्होंने ही कहा। नहीं नहीं माँ जी, मैंने ऐसा कहा कि किसी भले आदमी ने आकर उनका बिल भर दिया। आपको क्या लगा कि वो भागवती जी के लोग हैं? नहीं, ऐसा नहीं कहा मैंने। मुझे पक्का यकीन था कि स्नेहा यहाँ पर जरूर पूछताछ करेगी। स्नेहा ये जानने की जरूर कोशिश करेगी कि बिल किसने भरा है। अब जैसा तुम्हें बताया है ठीक वैसा ही करो, समझ गए ना? ठीक है भाई। स्नेहा, क्या तुम्हें पता है कि ये यजमान नाम का आदमी कौन है? नहीं माँ, पता नहीं। लेकिन वो बहुत ही अच्छे इंसान है मैडम। इस अस्पताल में सिर्फ मुतैया ही नहीं, जिसके पास भी पैसे भरने के पैसे नहीं होते, सबकी मदद करते हैं। अरे क्या बात है, ये सब तो मैंने बोला ही नहीं था। लगता है अपनी तरफ से कुछ और बोल के गया है। और वो दिखने में कैसा था? इनके जैसे। मतलब इनसे कम हाइट थी उनकी, लेकिन थोड़े से सांवले थे और मोटे भी।
अगर वो यहाँ पर फिर से आते हैं तो क्या आप मेरी तरफ से उन्हें धन्यवाद कह सकती हैं? ठीक है। माँ चलो। शांता चाची, हे, ये लंबोदर भी ना फोन उठा ही नहीं रहा है। भाई लगता है उसे पता नहीं है ये केस कितना सीरियस है भाई। अबे नेवले, हाँ तूने सही से बताया तो था ना उसे? हाँ हाँ, मैंने कहा था। मैंने भी समझा कर ही भेजा था ना। हेलो भाई। ए, तू अभी कहाँ है? उसे पुलिस स्टेशन से छुड़ाया कि नहीं? अभी नहीं भाई। क्यों, क्या हुआ? मैंने तुझे कितना समझाया था। भाई सारे गांव को पता है कि तुम कौन हो, लेकिन वो एसआई को नहीं पता है। उससे बचा के काम करना है तो थोड़ा टाइम जाएगा ना भाई। माँ की कसम, जल्दी वो काम निपटा दूंगा। ए लंबू, मुझे नहीं पता कि तू क्या करेगा, लेकिन तुझे अभी जाकर उसे छुड़ाना अभी होगा। नहीं हो सकता भाई। हेलो भाई। भाई मैंने यहीं कहीं रिफिल रखी थी ना। सहाना दीदी, आपने रिफिल कहाँ रखी? वही बुक के पीछे होगी सुमा। फूल लाकर माँ भगवान को चढ़ा देती है, सहाना दीदी तो खुद लगा लेती है। ये इस तरीके से पानी में फूल किसने रखा होगा? मिल गया सुमा। दीदी, ये फूल आपने रखा क्या? नहीं तो फिर किसने यहाँ पानी में रखा है? मैंने। उसे छूना भी मत। दीदी, आपने रखा है, लेकिन आपको तो फूल पसंद ही नहीं है। माँ के डांटने पर ही आप अपने बालों में फूल लगाती थी। तो अगर आपने इस तरह गुलाब के फूल को पानी में रखा है, इसका मतलब ये जरूर स्पेशल फूल होगा। किसने दिया है दीदी? तू फालतू की बातें करने में नंबर 1 है ना। तुम पढ़ाई कर रही थी ना, जाकर करो। सुमा, तुम्हारा खो खो कब शुरू हो रहा है? कल से टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा दीदी। कल से ही? हाँ दीदी, कल से इंटर कॉलेज मैच है। उसमें जीत गई तो डिस्ट्रिक्ट लेवल, उसके बाद स्टेट। सच कह रही है? इस बार मत छोड़ना, हमें जीतना ही होगा। पक्का हम ही जीतेंगे। सुमा, मैंने नारियल तोड़कर रख दिया है, उसे कद्दूकस करके गुड़ मिलाकर रख दूंगी। कल याद से कॉलेज में ले जाना मत भूलना, ठीक है? ठीक है दीदी। ऑल द बेस्ट सुमा। थैंक्स दीदी। और मेरा भी ऑल द बेस्ट। थैंक्स दीदी। क्या चाहिए? यजमान। ओ, तो तुम ही हो।
उन्होंने ये तुम्हें देने के लिए कहा है। 2000 रुपए देकर ये गुलाब खरीदा है उन्होंने। क्या हुआ दीदी, आपने बताया ही नहीं कि ये गुलाब किसने दिया? कहीं किसी ने प्रपोज तो नहीं कर दिया ना? ए, तू कुछ ज्यादा ही बोल रही है ना। अपनी उम्र का लिहाज कर, जाकर पढ़ाई कर। मैं भी उम्र का लिहाज करके ही बोल रही क्या हूँ। कहा तूने? कुछ भी नहीं दीदी, मैं भी बिल्कुल आपके ही जैसी हूँ ना, इसीलिए जरूरत से ज्यादा बोल देती हूँ, बस यही बोल रही थी। एक लगाऊंगी तुझे, जाकर पढ़ाई कर। बस यही करना आता है इसे। तुमने कहा था कि उस भागवती के बेटे को पुलिस के हवाले करके आई हो, लेकिन वो यहाँ पर आया था। अरे, इस बारे में मुझे कुछ जरूरी बात करनी थी, वो तो मैं भूल ही गई। तुमने वसु से फोन पे कुछ बात की थी ना? अगर उस बात को अभी मेरे सामने बोलोगे तो मैं खुद वसु को तुम्हें सौंप कर जाऊंगी। ए, तुम्हें ये लड़की ज्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर अपनी माँ? क्या हो गया है चंद्र, चुप क्यों हो तुम? प्लीज बोलो ना। मेरे लिए माँ जरूरी है। बहना, दरवाजा खोलो ना। बहना, अब यहाँ क्या बात करने आए हो भैया? चले जाओ तुम यहाँ से, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। देखो बहना, ऐसे बैठने से क्या सब ठीक हो जाएगा? ठीक तो नहीं होगा, लेकिन तुमने अस्पताल में बात की होती तो सब ठीक हो जाता। लेकिन तुमने माँ के सामने अपना मुंह तक नहीं खोला। जब जीजाजी ही चुप थे तो मैं कैसे बोल सकता था? तुम और चंद्रू दोनों एक जैसे हैं। माँ को देखकर तुम लोग इतना क्यों डर जाते हो? तुम लोगों की वजह से दूसरों की लाइफ में मुसीबतें आ रही है, वो नहीं दिखता तुम्हें? वो ऐसी बात नहीं है बहना। मुझे कुछ नहीं सुनना है भैया। तुम्हें मेरे और चंद्रू के साथ बात करने से ज्यादा माँ उस स्नेहा को देख न ले, इसी बात का डर था। इसलिए तुमने मेरे बारे में सोचा तक नहीं भैया। तू ऐसा क्यों कह रही है? तुम कुछ मत बोलो भैया। स्वार्थी हो गए हो तुम। वहां पर तुमने भी सपोर्ट नहीं किया। ऐसा लग रहा है कि मैं अकेली पड़ गई हूँ। जाओ भैया, प्लीज यहाँ से चले जाओ। मैंने कहा जाओ यहाँ से। ऐसी बात नहीं है बहना। जाओ।
हेलो। हेलो सर, मैं स्नेहा बात कर रही हूँ। हाँ बोलो सुना। ये सब क्या है सर? उसे इतनी मुश्किल से पकड़ा था और आपने उसे छोड़ दिया। कौन है वो? किसके बारे में कह रही हो? और किसे? भागवती के बेटे को। क्या कह रही हो आप? वो तो यहीं पे है। वो वहीं पर है? तो फिर आज उसे रिहा कर दिया क्या आपने सर? अभी नहीं। उसके तरफ के वकील से बात हुई है मेरी, लेकिन मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा इसे। इसके खिलाफ किसी ने एक गवाही भी दे देना तो काफी है। तब सिखाऊंगा इसे सब कुछ। नहीं सर, आज ही किसी ने उसे अस्पताल में देखा है। क्या वो सच में वहीं पर है? बाहर नहीं गया? बाहर कैसे जाएगा? ये कोई पार्क है क्या? वो तो यहीं पर है। नहीं सर, इसमें जरूर कुछ कंफ्यूजन है। मैं अभी चंद्रू भैया के साथ वहाँ पर आ रही हूँ। चंद्रू भैया? वो कौन है? वो वकील है सर। आज उन्होंने भागवती के बेटे को अस्पताल में देखा था, लेकिन पता नहीं कैसे। मुझे लगता है वहाँ पर जरूर कुछ हो रहा है सर। मैं अभी आ रही हूँ। हेलो। हेलो पद्मा दीदी, मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए पंडित जी। अरे पद्मा दीदी, लड़के वालों ने फिर से फोन किया था, वही पूछताछ करने के लिए। अगर हम और टालेंगे तो उन्हें लगेगा यह रिश्ता मंजूर नहीं है। उन्हें कब बुलाना है? इसके बारे में मैंने बच्चों से बात नहीं की है। उनसे बात करके मैं आपको बता दूंगी। मुझे एक दिन का समय दे दीजिए। ठीक है पद्मा दीदी, मैं उन्हें बोल दूंगा। हाँ हाँ। पद्मा दीदी सुनो जरा। हाँ? मैंने जो बोला था वो याद है ना? बातचीत के लिए गोपाल को भी आना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, याद है मुझे। ठीक है पद्मा दीदी, बात करके बता देना। ठीक है। सर, ये केस अर्जेंट है सर। ए जीवन। जी सर। जब मैं खाना खाने गया था तो क्या तूने इसे? अरे सर, आपके अंडर में हूँ तभी से इतना स्ट्रिक्ट हूँ, और उसकी सास भी बाहर ना जाए इस तरह से देख रहा हूँ। तो फिर वो स्नेहा ने इसे कहीं बाहर देखने का दावा किया है। ठीक है, जाओ अपना काम करो। ठीक है सर।